हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, बेसिक कंप्यूटर कोर्स को हमने 6 भागों में बांटा है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 1 में, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, फिर पार्ट्स, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे, माउस और कीबोर्ड के यूज़ के बारे में जानेंगे, आइकन्स और मेन्यू के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। देखिए, मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड शोज बनाई हुई हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं पहले टॉपिक पर, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख रहे होंगे। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए कई निर्देशों को क्रियान्वित करके, यानी कि प्रोसेस करके विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम है, यानी कि अलग अलग कार्यों को करने में सक्षम है। जैसे हम इसमें वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, फोटो एडिटिंग भी करते हैं, लेटर भी बनाते हैं, है ना, मैथ से रिलेटेड भी काम करते हैं। ये सारे काम आप अलग अलग तरीके काम कंप्यूटर में कर सकते हैं। जो भी हम इसमें इनपुट देंगे, उस इनपुट को, यानी कि हम जो भी इसको कमांड देंगे, उस कमांड को ये प्रोसेस करेगा और हमें उसका रिजल्ट दिखाएगा। तो ये है कंप्यूटर। आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड टू या यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, टेक्निकल चीज़ें हों, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हों या रिसर्च से लेकर कोई भी अदर प्रोसेस हमें करनी है, उस काम को हम इसमें कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उसमें चलते हैं। सेकंड हेडिंग है हमारी पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। आप डेफिनेशन नोट करनी है, फिर से आपको याद दिला दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो सबसे पहला पार्ट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का काम क्या होता है? सीपीयू का काम होता है आपके द्वारा दिए गए इनपुट, यानी कि आपके द्वारा दी गई किसी भी कमांड को प्रोसेस करना। सेकंड आ जाता है मेमोरी। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है। नंबर एक रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या होता है? मान लीजिए अगर मैं यहाँ से कुछ टाइप करूँ, वो टाइप जो मैंने किया है उसको प्रोसेसर तक पहुँचाने का काम रैम करेगी। इसका एक मतलब आप ये भी सोच सकते हैं, मेरे द्वारा दिए गए कमांड को सीपीयू तक, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना, प्रोसेस को तेज करना, ये काम रैम करती है। उसके बाद आ जाते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम। रोम देखिए, जैसे कि आपने इसका नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। रोम में कुछ प्रोग्राम्स, हमारे कुछ कंप्यूटर के जो फीचर्स होते हैं फीडेड होते हैं, तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही उनको हम मिटा सकते। उसके बाद आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? आपने सुना होगा हार्ड डिस्क ड्राइव, या जैसे फ़ोन में आप लगाते हैं मेमोरी कार्ड चिप, जिसको हम कहते हैं, है ना, या पेन ड्राइव। तो ये सब क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है। तो हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो होती है उसको हम बोलते हैं HDD, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, जहाँ पर आप अपना सारा डाटा स्टोर करते हैं। आज के इस फास्ट ज़माने में नई मेमोरी का इन्वेंशन हुआ है, जिसको हम बोलते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें रोटेशनरी लगी हुई होती हैं, कुछ प्ले हेड्स लगे हुए होते हैं। जैसे आपने सीडी देखी होगी, राउंड सीडी होती है, उसी तरीके की कुछ प्लेट्स उसके अंदर लगी हुई होती हैं जो कि रोटेट करती हैं। तो उनके ज़्यादा रोटेशन से हार्ड डिस्क ड्राइव हमारी हीट भी कर सकती है, और अगर मूवमेंट ज़्यादा होगी हमारी, अगर हम जैसे लैपटॉप की बात करें, तो लैपटॉप को हम क्या करते हैं? कैरी करते हैं। यहाँ से हम कहीं, अगर जैसे हमें कहीं बाहर जाना है तो हम अपने साथ में उसको लेके जाते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है कि अगर आप चलते हुए कहीं रास्ते पर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करने में क्या होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव हिलेगी, मूवमेंट से उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है। तो जो आज की डेट में चलती है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको हम SSD बोलते हैं। ये एक तरह की मेमोरी कार्ड है, यानी कि इसमें चिप्स का भंडार है, किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती है इसमें। तो मूवमेंट ना होने के कारण ये थोड़ी सी सेव हो जाती है, लॉन्ग टर्म तक ये चलती है। रोटेशनरी ना होने के कारण हीट कम हो जाती है। तो ये इसके फायदे हैं। उसके बाद आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं। जैसे
माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि हम जो कमांड दे रहे हैं इनके द्वारा हम कंप्यूटर तक उसको पहुंचा पा रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। सेकंड आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, आउटपुट देना, यानी कि जैसे हमने पहले इनपुट दी कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर ने हमको कुछ वापस दिया, यानी कि आउटपुट दी, तो ऐसी डिवाइसेस कहलाती हैं आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें कुछ नाम है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, ये सब क्या कहलाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट आ जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा कंपोनेंट है जो मेजर कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं, जिससे सारी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड रहती हैं। उसके बाद आ जाता है ग्राफिक कार्ड का काम है आपकी कंप्यूटर की ग्राफिक्स को बढ़ाना, कंप्यूटर की स्पीड को बूस्ट करना, यानी कि तेज करना। आप हाई रेजोल्यूशन में अगर कोई चीज चाहते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो क्या होगा, ग्राफिक कार्ड आपको उसमें मदद करेगा। तो ये तो थे कुछ पार्ट्स जो हमारे कंप्यूटर के। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये आपका हिंदी का कंटेंट है सेम, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, पहले भी हम इसके बारे में देख चुके हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वो डिवाइसेस जिनसे हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप को कोई भी डाटा देते हैं, मतलब हम कोई भी कमांड अगर देते हैं तो वो इनपुट कहलाएगी, जो कंप्यूटर हमको देगा वो आउटपुट कहलाएगी। तो इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर। ऐसे ही नीचे आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, मॉनिटर, डिस्प्ले, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, प्लोटर, ये सारी चीजें जो है आउटपुट डिवाइसेस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये उसी को हिंदी में बताया गया है, जो भाई बंधु हमारे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है माउस एंड कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड का उपयोग क्या है, कैसे हम इसको यूज करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें होती है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं माउस में। माउस से आप पॉइंटिंग कर सकते हैं। पॉइंटिंग क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरे माउस का कर्सर है जो अभी बीच में हमारा घूम रहा है, देखिए एजुकेशन के ऊपर, ये मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो इसका मतलब कि जहां पर भी मैं इसको लेके जाता हूँ तो ये उस चीज को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है ना। पॉइंट का मतलब कि ये उसके ऊपर ले जाके, देखिए एक अलग सा वो बन के आ जा रहा है ना बॉक्स, तो ये उसको पॉइंट कर रहा है कि आप अभी यहाँ पर है। सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा वो है क्लिकिंग। अब देखिए हम अभी तक इसके ऊपर पॉइंटर लेके जा रहे थे तो ये चेंज हो रहा था, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और माउस को वहां से हटा भी दूंगा तो देखिए बॉक्स बना हुआ ही है। दूसरी जगह ले जाऊंगा, दूसरी जगह हल्की शैडो आ रही है, इसके ऊपर डार्क शैडो आ रही है ना। तो यानी कि ये हमने क्लिक कर दिया, इसको कहते हैं क्लिक करना। तो माउस में दो तरह के क्लिक होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक और एक राइट क्लिक। जब आप माउस को पकड़ेंगे तो माउस के लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो की होगी उसको हम कहते हैं लेफ्ट क्लिक, और राइट साइड में आपकी जो की होगी माउस के उसको हम कहेंगे राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक एक सिंगल क्लिक होता है, तो जब हम कहेंगे डबल क्लिक, तो डबल क्लिक का मतलब है लेफ्ट की को 2 बार प्रेस करना है, ना कि राइट की। तो कंफ्यूज मत होइएगा, डबल क्लिक का मतलब है लेफ्ट की को 2 बार प्रेस करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इससे होता क्या है। तो पहले हम यहाँ पर आते हैं, देखिए दिस पीसी लिखा हुआ है, इसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करने पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। किसी भी प्रोग्राम को खोलना हो तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक। तो डबल क्लिक करते हैं तो देखिए ये दिस पीसी खुल गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए, जैसे हमको ये फोल्डर खोलना है, यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है, अगर इसे खोलना है तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है राइट क्लिक। राइट क्लिक, अगर आप किसी ब्लैंक एरिया पर, जहां पर कोई आइकन ना हो या कोई प्रोग्राम ना हो, वहां पर अगर आप राइट क्लिक को करते हैं तो क्या होता है, देखिए कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं। ये ऑप्शन आपको हर जगह पर अलग अलग तरीके के दिखाई दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहे हैं कुछ ऑप्शंस, जैसे हैं व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, अंडू, डिलीट, न्यू। हो सकता है ये आपको सेम दूसरी जगह पर ना दिखाई दे। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम किसी आइकन के ऊपर या किसी फाइल के ऊपर या किसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो क्या ये ऑप्शन दिखाता है। तो हम दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, ओपन, मैप नेटवर्क, डिस्कनेक्ट नेटवर्क ड्राइव, पिन टू क्विक एक्सेस, पिन टू स्टार्ट, प्रॉपर्टीज, शो मोर ऑप्शन। ये विंडोज 11 है जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसमें ऑप्शंस इतने ही सामने से आते हैं। उसके बाद जब आप शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तब ये कुछ और नए ऑप्शंस को खोल के आपके सामने रख देगा। तो ये तो था, हमने दिस पीसी के ऊपर क्लिक किया। अब हम किसी आइकन के ऊपर, जैसे ये हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, हम किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे अगर, तो क्या ये ऑप्शन दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस चेंज हो गए है ना। तो आपको हर जगह पर
राइट क्लिक का यूज अलग होता है। अलग का मतलब सॉफ्टवेयर के हिसाब से या फोल्डर के हिसाब से उसके ऑप्शंस चेंज होते चले जाएंगे। अब हम फोल्डर के ऊपर भी क्लिक करके देख लेते हैं। तो फोल्डर ये रहा हमारा, इस फोल्डर के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप राइट क्लिक को यूज करते हैं तो आपके ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर ऑप्शन अलग क्यों आ रहे हैं, दूसरी जगह पर अलग क्यों आ रहे थे। आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से या जहां पर आप क्लिक कर रहे हैं उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है। ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको, 2-4 ऑप्शन अलग मिले। तो वापिस चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। उसके बाद ऑप्शन आता है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब होता है खींचना। इसको फिर से मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। यहाँ पर तो अगर अब आप ऊपर देखेंगे तो दिस पीसी अभी कहाँ पर है, सबसे ऊपर टॉप पर है। अब मैं इसको अगर यहाँ से इसको यहाँ नीचे लेके आना है मुझे या कहीं और लेके जाना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां से पकड़ूंगा और इसको ड्रैग करूंगा। पकड़ने का मतलब है लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक को दबा के रखेंगे और इसको जहां आप चाहें उठा के ले जा सकते हैं। तो मैं इसको जैसे यहाँ पर इसके लास्ट में रखता हूं, तो ये देखिए दिस पीसी आपका सबसे नीचे आ गया, सबसे ऊपर चला गया है। शॉर्टकट टू डेस्कटॉप। मैं चाहूँ इसको भी उठा के लाना चाहूँ लास्ट में, इसके पीछे यहाँ ला सकता हूँ। तो इसके लिए करना क्या है, लेफ्ट क्लिक से आपको पकड़ना है और दूसरी जगह ले जाके इसको छोड़ देना है। तो ये कहलाएगा ड्रैगिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है स्क्रॉल व्हील। देखिए आपके माउस में जो दोनों क्लिक्स हैं, उन दोनों क्लिकों के सेंटर पर एक व्हील बनी है जो रोटेट होती है। उसे क्या कहा जाता है, स्क्रॉल व्हील। यानी कि आप जब भी उसको मूव करेंगे ऊपर या नीचे को, तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। मैं इसको आगे की तरफ को, ऊपर की तरफ को मूव करता हूँ तो देखिए ये ऊपर को जाएगा, नीचे की तरफ को मूव करूंगा तो नीचे को आएगा। ठीक है, तो इसको स्क्रॉलिंग बोलते हैं। तो स्क्रॉलिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए जो भी आप प्रोग्राम यूज करेंगे, अगर आपका इसमें स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है, वहां अगर आप स्क्रॉलिंग को यूज करते हैं तो उसमें ऑप्शन राइट साइड में भी बन के आएगा। ये भी ऑप्शन आपका स्क्रॉलिंग का ही है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज क्यों होता है, सभी को मालूम है, टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स का यूज करते हैं हम उसमें कीबोर्ड के जरिए। फंक्शन कीज का यूज होता है, स्पेशल कीज का यूज होता है। हम क्या करते हैं, इनको समझ लेते हैं। टाइपिंग आप नॉर्मल कीज से करते हैं, जो एबीसीडी आपके उसमें लिखी हुई होती है, जिनको अल्फाबेट्स कहते हैं। सेकेंडरी न्यूमेरिकल कीज होती हैं। न्यूमेरिकल कीज का मतलब, चलिए हम देखते हैं कि इमेज के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक कंप्यूटर की फोटो निकाली है, इसके हम कीबोर्ड को थोड़ा सा जूम करते हैं। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमने कीबोर्ड को जूम करा है। यहाँ पर आपकी कुछ कीज हैं जिनको आप अल्फाबेट्स कहते हैं, यानी कि एबीसीडी। कुछ न्यूमेरिक कीज होती हैं 1 to 9 और 0, यहाँ तक आपकी ये कीज होती हैं। सेम न्यूमेरिक कीज आपको राइट साइड में मिलती है बहुत सारे कीबोर्ड्स पर, बहुतों में नहीं भी मिलती है। जैसा आप कीबोर्ड यूज करेंगे तो इसमें न्यूमेरिक कीज आपको इस तरफ भी मिलती है। उसके बाद ऊपर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है F1, F2, F, इस तरीके से F12 तक ये जाता है। इन कीज को कहा जाता है फंक्शन कीज। कुछ फंक्शंस इनसे भी कंट्रोल किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बीच में कुछ कीज और दिख रही होंगी। देखिए यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है, डिलीट लिखा हुआ है, एंड लिखा है, होम लिखा है। उसी तरीके से इस तरफ अगर देखेंगे आप, यहाँ पर एस्केप लिखा हुआ है, टैब लिखा हुआ है, कैप्स लॉक लिखा है, शिफ्ट लिखा है, कंट्रोल लिखा है। नीचे आपकी की यहाँ पर ऑल्ट लिखा हुआ है, एक विंडोज की की बनी हुई है आपकी यहाँ पर। ये जो एक्स्ट्रा कीज है इनको कहते हैं स्पेशल कीज। ओके, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। यूज करने से पहले कीबोर्ड को जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको इसको पूरा डिटेल में बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, अंडरस्टैंडिंग आइकन्स एंड मेन्यूज। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सीधे। सबसे पहले बात करते हैं आइकन्स की। आइकन्स क्या होते हैं, तो चलिए डेस्कटॉप पर चलते हैं और देखते हैं कि आइकन्स किसे कहते हैं। जो आप ये स्क्रीन पर छोटे छोटी इमेजेस को देख रहे हैं, यही इमेज आइकन कहलाती है। जैसे आपको ये स्क्रीन पर कुछ आइकन दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही जब हम किसी भी प्रोग्राम को यूज करते हैं, जैसे हम पावर पॉइंट पे ही चलते हैं, तो यहाँ पर भी आइकन होते हैं। आप देख रहे हैं ना, इसके आगे से ए लिखा हुआ है, इसके आगे से ए के साथ एक छोटा सा मार्क बना हुआ है। ये भी एक तरीके का आइकन है, ये दर्शाता है कि ये कि क्या काम करता है। तो आइकन्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब भी हम किसी प्रोग्राम को यूज करें। जैसे कि हम इसी प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं, तो अगर इसमें जो हमको ये आइकन्स का ध्यान रहेगा तो हम थोड़ा सा और फास्ट काम कर पाएंगे। तो आइकन्स आप समझ गए होंगे, आइकन्स किसे कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेन्यूज की। मेन्यू क्या होते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है। आप अगर ये ऊपर देखेंगे, यहाँ पर जैसे हम ये यहाँ पर से हम फॉन्ट चेंज करते हैं, तो इसके बगल में आपको एक एरो दिख रही होगी। जब आप इस एरो पर क्लिक करते हैं तो नीचे को कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं, क्या कहलाता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके बाद सेकंड है हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या कहलाता है, जो हमने अभी डिस्प्ले पर यहाँ पर राइट क्लिक करा था, इसे क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। उसके बाद आता है मेन्यू बार।
पूरा बार अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा ये बार दिखाई दे रहा है ना, इस बार को कहते हैं मेन्यू बार। उसके बाद आता है टूल बार। जो अंदर आपको ये सब दिख रहे हैं ये सब क्या कहलाएंगे, टूल बार, क्योंकि ये टूल्स हैं हमारे। जो भी आप अंदर जाएंगे तो ये अंदर जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सारे हमारे टूल बार के अंदर है। तो ये है हमारा आइकन्स और मेन्यूज। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 बेसिक कंप्यूटर का आज कंप्लीट होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं लास्ट स्लाइड का। इसी का ही हम आपको हिंदी वर्जन भी दिखा देते हैं। ये आपका हिंदी में है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरीके से हमने आज पूरा किया पार्ट 1। पार्ट 1 में आपने वो सभी चीज़ें सीखी जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, माउस और कीबोर्ड का यूज क्या होता है, आइकन्स और मेन्यूज क्या होते हैं। आज का हमारा पहला भाग ये खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में आप सीखेंगे टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। पूरी उनकी एक्सरसाइज आपको देंगे, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और सीखते चले जाना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बेसिक कंप्यूटर का पार्ट 1 देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर पार्ट 2। थैंक यू फ्रेंड्स।